माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मुख्तलिफ स्लोप्स बनाए हैं। एक स्लोप 1, स्लोप 2, फिर 3, फिर 4, फिर स्लोप 5 एंड स्लोप 6। यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ क्या है, टाइम है। यानी वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन। सही कह रहे हो आप। आई होप दैट आपने भी एक्सेलरेशन कहा होगा। देखिए, स्लोप हमें क्या देता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब परपेंडिकुलर आवर बेस। परपेंडिकुलर के ऊपर क्या है, v है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के ऊपर v यानी वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी। और बेस के ऊपर क्या है, टाइम है, टाइम। तो वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आए, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एवरेज एक्सेलरेशन मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आपसे इस तरह पूछा गया कि वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे माय डियर्स। सिंपल सी बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह में क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है माय डियर्स। इसी तरह अभी हम सबसे पहले ग्राफ 1 को समझेंगे, फिर अलग ग्राफ 2 को समझेंगे, फिर 3 को समझेंगे, 4 को समझेंगे, 5 एंड देन 6। इससे पिछले वीडियो में मैंने स्लोप्स के बारे में अलग अलग आपको हर एक स्लोप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर स्लोप यू हो तो फिर क्या होता है, अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो फिर क्या होगा, अगर टूवर्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हो या एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हो, या बिल्कुल कांस्टेंट हो या डिक्रीजिंग कांस्टेंट हो। ठीक है। तो इस तरह हमने हर एक ग्राफ को बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दोबारा समझा दूं। आपने क्या करना है, जो हमारी पिछली वीडियो है ग्राफ्स के बारे में, वो आपने पूरी देखनी है, वॉच करनी है, ताकि ग्राफ्स का जितना भी ग्राफ्स बनते हैं वो आपके लिए आसान हो, आप उसको आसानी के साथ समझ सको। तो अभी हम जाते हैं, हम सबसे पहले स्लोप नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे माय डियर्स। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लोप नंबर 1 को हम डिस्कस करें, स्लोप नंबर 1 को। तो स्लोप क्या है, जीरो है। जीरो क्यों है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट है, यानी वैल्यू चेंज नहीं हो रहे, अलोंग द एक्स एक्सिस बढ़ रहे। तो अगर आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो को किसी भी रकम से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो स्लोप क्या बन रहा है, स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन इज जीरो है। इट मींस एक्सेलरेशन क्या है, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हमने पहला ग्राफ देखा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारी ग्राफ की वीडियो को या लेक्चर को आपने देखा नहीं तो प्लीज आप उसको वॉच करें, ताकि यहाँ पर आपके लिए समझने में आसानी हो। तो ग्राफ 1 में स्लोप जीरो है, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा यानी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई भी चेंज ना आ जाए तो एक्सेलरेशन जीरो होगा माय डियर्स। इसी तरह अभी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और हम सेकंड उसको देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए दोबारा लिखा है, वैसे ये ऊपर ग्राफ्स मैंने बनाए। सेकंड ग्राफ आप देख रहे हो, सेकंड ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है सेकंड ग्राफ। तो सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है। और जब ये स्लोप पॉजिटिव हुआ, इट मींस कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्लोप में जो वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो थर्ड स्लोप के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। और वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि चेंज हो रही है वेलोसिटी। थर्ड ग्राफ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह माय डियर्स,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि नजर आ सके आपको। ये क्या है, ये स्लोप 4 आपको नजर आ रहा है, यू आ रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप जो है एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है माय डियर्स। इसी तरह माय डियर्स इस तरह आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, फिफ्थ ग्राफ में फिफ्थ स्लोप जो है वो इंफिनिटी है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। क्योंकि वाई एक्सिस में अलोंग किसी किस्म का सॉरी एक्सिस में फिक्स्ड है वैल्यू, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से स्लोप इंफिनिटी और एवरेज एक्सीलरेशन भी क्या है, इंफिनिटी है माय डियर्स। इसी तरह सिक्स का स्लोप को आप देख सकते हैं, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, निगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, निगेटिव होगा। और वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो रही है क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। इसी तरह माय डियर्स, अगर यहाँ पे इस वीडियो में तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सेम यही है, सिर्फ आपने एक्सेलरेशन की जगह आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, वेरिएबल वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, इसी तरह लिखना है, और एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। इसी तरह सिर्फ आपने एक्सेलरेशन की जगह डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या दे रहे वेलोसिटी, और यहाँ पे आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है, वेरिएबल है फॉर्मली डिक्रीजिंग। सिर्फ आपने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को क्या करना है, चेंज कर देना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो और एज इट इज यही रहेगा, बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने ग्राफ एक एक करके डिस्कस की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वॉच करें ताकि ग्राफ्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो माय डियर्स, एक दो एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो उसका एरिया में क्या देता है, उसको डिस्कस करेंगे माय डियर्स। देखें, विल एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एरिया में बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एस से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसका हमने क्या मालूम करना है, इसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये क्या बना है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड क्या है, एक ये है, एक ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। दूसरा साइड 0 से 20 बन गए। परपेंडिकुलर यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 20 आ रहा है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है 20, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे 20 लिख दे। इसको प्लस करके, इसे डिवाइड करके, इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 300 मीटर। ये क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल मैंने ली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस है, एरिया है, वो हमें क्या दे रहे हैं, डिस्टेंस दे रहे हैं, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह वो आपसे एवरेज स्पीड वो भी पूछ सकता है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी आपसे पूछ सकता है। तो आप एवरेज स्पीड हमने फाइंड की है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को आपने सबसे पहले फाइंड करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड किया 300, और टाइम क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देख रहे हैं 20 सेकेंड, 20 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। इस पूरी कहानी का मतलब ये है माय डियर्स कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है, जिसके लिए हमने एक एग्जांपल ली, ठीक है, थ्रो डायग्राम। फिर हमने उसका एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड है वो भी फाइंड आउट कर दिया है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है माय डियर्स। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो आपको किसी किस्म का कोई भी हमें इनपुट जो है फिजिकल इनपुट नहीं मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफ़िज़।